तक हम लोग लास्ट क्लास में सीखा वाज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, ठीक है. सो इट इज सो सिंपल that I have just told you the very basics of inheritance. So if I give you a simple program and I say कि चलिए इसमें inheritance कीजिए, so हम लोग लिखेंगे import java.io.star. We are using buffer reader in this case here. So when we are speaking about a simple program, हम लोग लिखते हैं public class test1 और इसमें हम लोग डेटा मेंबर्स देते हैं. सो int a दे देते हैं और डबल देता है. ओके, सो डबल बी देता है, ठीक है. लेट्स से test1 के पास एक कंस्ट्रक्टर है. लेट्स से test1 के पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें ये दोनों वैल्यूज को जीरो कर रहा है. वेरी गुड. लेट्स से void इनपुट बोल के भी एक फंक्शन है इसके पास. हम लोग यहां लिखते हैं throws IO exception एंड यहां हम लोग बफर रीडर लिखकर इनपुट कर लेते हैं. सो एनी वन ऑफ यू डजंट अंडरस्टैंड कि बफर रीडर से इनपुट कैसे होता है या स्कैनर से इनपुट कैसे होता है, यू प्लीज टेल मी ऑन द साइडलाइन. बट हम लोग यहां क्या करेंगे, ए का और बी का वैल्यू को हम लोग यूजर इनपुट करेंगे, ठीक है. सो आई एम जस्ट रशिंग थ्रू द जनरल पार्ट जिसमें आपको ज्यादा जानना जरूरी नहीं है. एंड एक मिनिमम डिस्प्ले फंक्शन होना चाहिए जो आपका डेटा मेंबर्स को प्रिंट करेगा. तो system.out.println a एंड b, दो वैल्यू हम प्रिंट कर दिया. नाउ द क्वेश्चन गोज अराउंड एंड टेल्स अस कि test1 इज इनहेरिटेड बाय test2. तो हम लोग लिखते हैं पब्लिक क्लास test2. याद रखिएगा हम लोग सेकेंड क्लास को बना रहे हैं, सेकेंड क्लास को बना रहे हैं. And it is inheriting the first class. It is inheriting the first class. So, जब एक क्लास सेकेंड क्लास में दूसरे क्लास में इनहेरिट होता है तो हम लोग उसको बेस क्लास बोलते हैं एंड सेकेंड वाले क्लास को डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं. एंड हम लोग इसको सुपर क्लास भी बोलते हैं एंड इसको सब क्लास भी बोलते हैं, ठीक है. सो test2 इज अ सब क्लास और अ डिराइव्ड क्लास एंड test1 इज अ बेस क्लास और अ सुपर क्लास, ठीक है. ये जानना जरूरी है कि हम ये क्यों बोल रहे हैं. सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू राइट हियर. सो हम लोग यहां लेते हैं लेट्स से हम लोग लेते हैं स्ट्रिंग x और हम लोग यहां एक कंस्ट्रक्टर देते हैं test2. सो यहां से अब हम लिखेंगे ऑन द प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, ठीक है. सो मेरे पास एक test1 है. test1 क्या है, मेरा सुपर क्लास है, बेस क्लास है, ठीक है. सो हम लोग यहां लिखते हैं import java.io.star and we are writing class test1. हम लेते int a double b and then we take a constructor. now ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो ये a को 0 कर देगा एंड b को 0 कर देगा, ठीक है. सो वी राइट दैट void input. now since हम लोग बफर रीडर के थ्रू इनपुट कर रहे हैं तो हम लोग यहां लिखेंगे throws IO exception, ठीक है. एंड यहां हम लोग बफर रीडर लिखेंगे. सो बफर रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर. याद रखिएगा डेटा इनपुट हम लोग का मेन कंसर्न नहीं है, हम लोग का मेन कंसर्न होता है द कॉन्सेप्ट. सो इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in. सो मेरे पास बफर रीडर का ऑब्जेक्ट है तो हम लोग यूजर को बोलेंगे एंटर एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है. एंड हम बी ए में इंटीजर डॉट पार्स एंड br डॉट रीड लाइन ले लेते हैं, ठीक है. एंड देन वी आस्क फॉर अ डबल वैल्यू.
एंड नहीं होगा, सो डबल डॉट पार्स डबल। तो आप लोग को ये सोच आता होगा कि सर व्हाई इज सर डूइंग दिस, सो लेट अस सी हम क्यों कर रहे हैं। वॉइड डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A and B. So now we have a simple class. Just a minute. Okay, ये B होगा। सिंपल क्लास जो कंपाइल हो रहा है एंड कोई एरर नहीं दे रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू टेस्ट 2। अब देखिए इसमें एक एरर आएगा, ठीक है। अब वो एरर जनरली आएगा तो हम लोग देख लेते हैं क्या एरर आएगा। सो क्लास टेस्ट2 या स्ट्रिंग x ले लेते हैं एंड ऑब्वियसली हम लोग को यहां टेस्ट2 एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। टेस्ट2 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू नल, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नल कर देगा। एंड देन वॉइड एक्सेप्ट करते हैं। सो ऑब्वियसली यहां इनपुट करना है, सो वी आर गोइंग थ्रू द होल थिंग। सो एंटर अ टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। एंड x में हम लोग लेंगे br डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये हो जाएगा थ्रोज IO एक्सेप्शन। तो यहाँ एक एरर आएगा, वो आपको हम दिखाएंगे। सो वॉइड प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेक्स्ट इज, ठीक है। ये कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई एंड कम, ये कंपाइल हो गया, आई थिंक न्यू आईडी में कंपाइल हो रहा है। हम इसको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सो लेट अस क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हियर। ओके, सो फर्स्ट थिंग हमको यहाँ import java.io लिखना होगा। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ टेस्ट2 का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके। एंड ओबी डॉट, सबसे पहले याद रखिएगा हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आराम से आपका यहाँ ऑब्जेक्ट जो है आराम से रन करेगा। एक बार देख लेते हैं। सो वी हैव क्या फंक्शन है मेरे पास, एक्सेप्ट फंक्शन है, ठीक है। एंड वी हैव ओबी डॉट प्रिंट फंक्शन, ठीक है। बट ये दोनों क्लास में अभी हम लोग इनहेरिटेंस किया नहीं है, सो ये आराम से रन कर रहा है, करेक्ट। सो इट विल आस्क मी फॉर अ टेक्स्ट, दिस इज इजी। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन व्हेन वी डू दिस एक्सटेंड्स टेक्स्ट टेस्ट1, ठीक है। अब हम कंपाइल किया, ओके। एंड अब इसको हम कंपाइल करेंगे।
जस्ट अ मिनट। सो अब हमको चाहिए होगा ओबी डॉट इनपुट एंड ओबी डॉट डिस्प्ले। और याद रखिएगा कि ओबी डॉट इनपुट एंड ओबी डॉट डिस्प्ले ये दोनों फंक्शंस कहां है, टेस्ट वन में है। कहां है, टेस्ट वन में है। टेस्ट टू में इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। सो इफ वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड क्लास और उसमें हम लोग पहला क्लास का फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, रिमेंबर वी आर कॉलिंग द फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, एंड ये कंपाइल हो जाता है, मतलब ये जो फंक्शन है फ्रॉम द फर्स्ट क्लास इट वॉज अ पार्ट ऑफ द सेकेंड क्लास, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, सेकेंड क्लास। बट हम लोग फंक्शन कहां से कॉल कर रहे हैं, जो हम लोग पहले क्लास में यूज किया था। तो हम लोग को यहां कोई इशू नहीं होता है। सो दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द कॉन्सेप्ट इनटू समथिंग लाइक दिस, int a comma int double b। सो हम लोग लिखेंगे दिस डॉट a इज इक्वल टू a, दिस डॉट b इज इक्वल टू b। हम लोग दिस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मेरे पास यहां दो वेरिएबल है, दोनों का नाम सेम है बट स्कोप डिफरेंट है। तो दिस डॉट ए हमको डेटा मेंबर रेफर करता है एंड नॉर्मल ए लिखने पे हमको लोकल वेरिएबल रेफर करता है। ठीक है, सो ये कंपाइल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेट्स गेट ऑन विद द सेकंड वन। अब हम भी यहां एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेते हैं, स्ट्रिंग एक्स लेते हैं। हम लोग लिखते हैं दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स and we try and compile this। अब यहां एक एरर आ रहा है, ठीक है, यहां एक एरर आ रहा है, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज फॉर यू टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यहां एरर क्यों आ रहा है। एंड एक डेटा मेंबर होता है, दोनों का नाम सेम है बट स्कोप डिफरेंट है, देन बोथ द वेरिएबल्स आर अ पॉसिबिलिटी। एंड ये क्लास 10 का ही सिलेबस में था कि अगर हमको डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो हम लोग उसको दिस कीवर्ड के थ्रू एक्सेस करेंगे। यानी अगर हमको ये वेरिएबल में कुछ करना है तो हम लोग दिस करके करेंगे, और अगर ये वेरिएबल यानी लोकल वेरिएबल को करना है जो कंस्ट्रक्टर या फंक्शन के लिए लोकल है तो हम लोग उसको नॉर्मल नाम से लिखते हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मल नाम से लिखेंगे, अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू एक्स, ये कंपाइल तो करेगा बट इसी x में, अभी नहीं कर रहा क्यों, फॉर सम अदर रीजन, बट इसी x में वही x का वैल्यू डाल दे रहा है। बट हमको इस x में ये x का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दिस लिखते हैं। दिस करने से क्या होगा, ये इसको रेफर कर रहा है एंड ये x जो है नॉर्मल इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। बट ये कंपाइल नहीं कर रहा है ना, इसका कंपाइल नहीं होना इसकी वजह से है, बिकॉज अगर आप टेस्ट 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सोच के देखिए, ठीक है। अभी हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां एक्स वाई ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा वैल्यू डाला जा रहा है, यहां एक्स जा रहा है यहां वाई जा रहा है। जब हम टेस्ट 2 में टेस्ट 1 को इनहेरिट कर रहे हैं और यहां हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स से ए, एंड हम लोग सोचते हैं कि चलो ए को डायरेक्टली डालने पे मेरा काम हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं। याद रखिएगा टेस्ट 2 इस क्लास को इनहेरिट कर रहा, मतलब इसका हर एक हिस्सा इसके पास होगा। एवरी सिंगल बिट ऑफ टेस्ट 1 विल बिकम अ पार्ट ऑफ टेस्ट 2, ठीक है। एंड दैट इंक्लूड्स अ कंस्ट्रक्टर लाइक दिस। ये कंस्ट्रक्टर भी इसका हिस्सा हो रहा है, यानी ये कंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि ए और बी को वैल्यू लेकर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से देखिए, इंट पी डबल क्यू एंड स्ट्रिंग एक्स लेते हैं। एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज राइट अ कीवर्ड कॉल्ड सुपर। देखिए ये हाईलाइट हो रहा है, सुपर जो है हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये सुपर बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सुपर को पी और क्यू पास करेंगे। सो वेन एवर वी राइट सुपर, ये कीवर्ड, दिस रेफर्स टू
parts of the super class. This refers to parts of the super class. यानी इसमें अगर हम लोग अभी देते हैं int a double b and string c, हार्डली मैटर्स वेरिएबल नाम क्या लिख रहे हैं, x में c डाल दो और यहां a और b डालो. ना ये सेम a b x में आएगा, y में आएगा एंड देन फाइनली ये a और ये b में चला जाएगा. तो सुपर क्या कर रहा है, दिस इज कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास. ठीक है, क्या कर रहा है ये सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है. नाउ इफ आई ट्राई टू कंपाइल दिस नाउ, ये आराम से हो जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड बी कमिंग अक्रॉस व्हेन वी आर डूइंग इनहेरिटेंस. ठीक है, तो जब भी आपके पास दो, अब देखिए ये कंपाइल नहीं करेगा, इसमें एरर आएगा. देखिए कंपाइल करेंगे एरर देगा. ठीक है, क्योंकि इसमें हमको वैल्यू देना पड़ेगा. सो पहला वैल्यू क्या है देख लेते हैं. लेट मी जस्ट ओपन test2 खोलते हैं. पहला इंटीजर है, फिर डबल है एंड देन फाइनली एक स्ट्रिंग है. सो इंटीजर में लेते हैं हम लोग 14, डबल में लेते हैं 90.56 एंड स्ट्रिंग में लेते हैं इंग्लैंड. ठीक है, अब देखिए अगर इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल कर रहा है ना. ये क्या बोल रहा है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किस क्लास का, टेस्ट2 का, तो टेस्ट2 के पास अभी कितना डेटा मेंबर है, टेस्ट2 के पास कितना डेटा मेंबर है, ए है, बी है एंड एक्स है. टेस्ट2 के पास कितना डेटा मेंबर है, ए, बी एंड एक्स है. एंड टेस्ट2 को तब पैरामीटर के थ्रू आपको उस डेटा मेंबर्स को वैल्यू पहुंचाना होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट2 का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें इनपुट लेंगे. क्या करेंगे, टेस्ट2 का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें इनपुट लेंगे एंड उसके थ्रू हम लोग सुपर कंस्ट्रक्टर को वैल्यू ट्रांसफर करेंगे. सो क्या हो रहा है, जब हम लोग टेस्ट2 में सुपर लिख रहे हैं तो वो टेस्ट1 का कंस्ट्रक्टर के पास जा रहा है, p का वैल्यू को a में डाल रहा है, q का वैल्यू को b में डाल रहा है एंड देन फाइनली a का वैल्यू आपका डेटा मेंबर a में जा रहा है एंड b का वैल्यू डेटा मेंबर b में जा रहा है. ठीक है, नाउ जब ऐसा केस है तो हमको इनपुट का ऑब्वियसली जरूरत नहीं होता है. सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ इनपुट हटा सकते हैं, बट विल लीव इट हियर, विल नॉट कॉल द फंक्शंस. चलिए हटा ही देते हैं, प्रॉब्लम. सो इनपुट का जरूरत नहीं है. ठीक है, और यहां भी हमको इनपुट का जरूरत नहीं है. सो दिस इज टू वेज ऑफ रनिंग द सेम प्रोग्राम. ठीक है, अब हम उसमें कॉल में हम यहाँ ये लिख रहे थे, अब हमको इसका जरूरत नहीं है बिकॉज हम लोग वैल्यू से हमको मैटर नहीं करता है. इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ द वैल्यूज आर पासिंग. ठीक है, वैल्यू कैसे पास हो रहा है वो हमको जानना है. सो हम लोग ये दोनों को हटा देते हैं. सो टेस्ट1 कंपाइल्ड, टेस्ट2 कंपाइल्ड एंड एवरीथिंग इज कंपाइल्ड. सो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमको देगा 14 एंड 90.56 जो आपका डिस्प्ले में है एंड ये प्रिंट फंक्शन में टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है. टेक्स्ट के पास मेरा इंग्लैंड स्टोर किया हुआ है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ऑब्वियसली इसमें और भी पार्ट्स है, कुछ कंफ्यूजन्स भी होगा. सो विल स्टार्ट विद द कंफ्यूजन्स. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो द क्वेश्चन इज कि हमको यहाँ 3 क्लास नजर आ रहा है बट इट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस. मतलब एक क्लास जो है वो दो क्लास में इनहेरिट हो रहा है. दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल. ठीक है, बट ये दोनों क्लास सेपरेट रहेगा. सो हम लोग सबसे पहले क्लास बनाना है prod. ठीक है, प्रोडक्ट है, prod लिख दिया. सो वी हैव प्रोडक्ट में प्रोडक्ट नेम एंड कोड. ठीक है, प्रोडक्ट नेम क्या है, स्ट्रिंग है एंड लॉन्ग है. ओके, सो क्लास प्रोडक्ट स्ट्रिंग है. ठीक है,
and long code and then void read info लिखा है, so void read info लिखा है. Okay, just a second. Okay, now detail हम लोग को simple है, input the values of product name and code. So we just do it using buffered reader, that will be better. इसमें errors नहीं आएगा. Great. So we'll ask the user enter the name of the product. ठीक है. And then we will ask the user enter the product code. Code हो जाएगा long dot parse long ठीक है. ये होगा कैपिटल L. So we are done with that. Now यहाँ हमको कुछ प्रिंट करने नहीं बोला है, तो we leave it like that. And यहाँ मेरा क्लास खत्म हो जाना चाहिए. So ये कंपाइल हो जा रहा है, कोई इशू नहीं है. Then we have a class known as half yearly sale. Half yearly sale. ठीक है. हमको यहाँ डिटेल दिया है कि यहाँ सेल भी लेना है एंड प्रॉफिट भी लेना है, दोनों डबल होगा. ठीक है. सो डबल सेल प्रॉफिट. ठीक है. एंड देन हम लोग को बोल रहा है कि वॉइड गेट सेल. सो यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाकर खेलना होगा. यहां हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ज्यादा नहीं लिखें कुछ भी. तो हम लोग यहां लिखेंगे स्टैटिक. ठीक है. स्टैटिक करने से क्या होता है कि कोई भी अगर मेरा ऑब्जेक्ट या डेटा मेंबर अगर स्टैटिक होता है, कोई भी डेटा मेंबर अगर स्टैटिक होता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी बनता है. ठीक है. उसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी बनता है. तो जब हाफ ईयरली सेल में जाते हैं तो हमको यहां अब बफर्ड रीडर फिर से लिखना नहीं होगा. तो हम लोग लिखेंगे void get sale, बट थ्रोज आई एक्सेप्शन तो लिखना होगा, वो कोई इशू नहीं है. देखिए यहां बोल रहा है इनपुट द हाफ ईयरली सेम टू इनपुट द हाफ ईयरली सेल अमाउंट इन सेल. तो हम लोग लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट enter the half yearly sale amount. ठीक है. सेल हो गया, डबल डॉट पार्स डबल br डॉट रीड लाइन. ठीक है. दैट्स इट. हमको और कुछ इनपुट करने नहीं बोला है. अगले फंक्शन में जाते हैं, बोलता है void get प्रॉफिट. ओके. सो हमको बोला कि प्रॉफिट क्या है. बोल रहा है टू कैलकुलेट 20% ऑफ सेल एज हाफ ईयरली प्रॉफिट एंड रिटर्न इट. ऑब्वियसली ये वॉइड नहीं लिखा है, यहां डबल लिखा है, सो विल गेट इट टू डबल. बोल रहा है कि रिटर्न करो 20% ऑफ द सेल एज हाफ ईयरली प्रॉफिट. तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% इज 0.2 ऑफ
the half yearly sale and we will return it. ठीक है, let's get on with the third function. थर्ड फंक्शन बोल रहा है कि प्रोडक्ट नेम, कोड नंबर, हाफ ईयरली सेल एंड प्रॉफिट, चारों डेटा मेंबर को प्रिंट कीजिए। तो ये जो दो डेटा मेंबर है वो यहां भी यूज करेंगे। सो ऑब्वियसली यहां हम लोग को इनहेरिटेंस करना है। ये किसको इनहेरिट करेगा? प्रोडक्ट को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, वॉइड डिस्प्ले लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट कोड। ठीक है, प्रोडक्ट नेम is prod name, product code is code, and then we have half yearly sale. So half yearly sale amount is sale, and then we have profit. Now हमको सिंस रिटर्न करने बोला है तो हम लोग गेट प्रॉफिट को यूज कर लेते हैं. इट इज इजियर टू डू दैट, सो वी कैन डू दिस and we'll get our amount. So that is the program. ये compile कर रहा है, and then we have an annual sale. Now annual sale is completely the same as half yearly sale. इसमें बस profit percent आपका different है, यहाँ 40% profit percent है, and वही हमको print करके देना है. So what we do is duplicate this and we change the name to annual sale. As simple as that. So, सब कुछ इसमें सेम रहेगा. देखिए इनहेरिट भी कर रहा है. We can see the inheritance line. Okay. So extend भी कर रहा है ये प्रोडक्ट को. Everything is the same. Only this changes to 4 and यहाँ half का जगह yearly sale amount कर देते हैं. half की जगह yearly कर देते हैं. Everything remains the same. So we now have both the different classes. So अगर हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, void get sale करते हैं. अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, एंड हम लोग डिस्प्ले करते हैं. देखिए सब में नल दिखा रहा है, सिर्फ आपको अमाउंट दे रहा है, नहीं दे रहा. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको यहाँ कहीं लिखा है, देखिए गौर से, इनपुट दी हाफ ईयरली सेल अमाउंट, बट इसमें यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि आपको ये भी इनपुट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसको सही से देखेंगे. ठीक है, जस्ट सी दिस. यहाँ देखिए आपको यहाँ नजर आ रहा है रीड इन्फो, यानी ये आपको प्रोडक्ट से इनहेरिट होके ये फंक्शन आया है. इसको जब कॉल करेंगे तो हम लोग देते हैं यहाँ रियल फ्रूट जूस मैंगो. कोड RFJM01. ठीक है. ओ ये लॉन्ग में था, आई एम सो सॉरी, वी हैव टू रन दिस अगेन. रियल फ्रूट जूस मैंगो, एंड सिंस वो लॉन्ग में है सो विल गिव अ लॉन्ग प्रोडक्ट कोड. इनपुट हो गया. नाउ वी विल गेट सेल
ये ईयरली सेल अमाउंट हुआ। एंड देन जब हम लोग फाइनली डिस्प्ले करते हैं तो आपको डिस्प्ले में वो दिखाएगा। So this is the name, this is the code, this is the yearly sale amount, and this is the profit. As simple as that.